कुणाल का मर्डर, हिंदुओं में डर। सीलमपुर में हिंदुओं में डर, पलायन के पोस्टर्स लगाए गए हैं। हिंदू पलायन हो रहा है, योगी से मदद की गुहार लगाई गई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली का सीलमपुर एक बार फिर चर्चा में है। देश की राजधानी दिल्ली चर्चा में है। जे ब्लॉक में 17 साल के एक लड़की की बेरहमी से कल देर शाम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। साहिल पर हत्या का आरोप है। वारदात के बाद से ही सीलमपुर में तनाव देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तनाव के बाद यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस को भी तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स है। मृतक के परिजन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल रात से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नौबत तो ये आ गई है कि हिंदुओं को अब डर सताने लगा है। घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगने लगे हैं, लेकिन यह भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है कि क्या सच में ये पोस्टर हिंदुओं ने लगाए, सच में हिंदुओं को डर लग रहा है, या फिर इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश हो रही है। मर्डर से फिर दहल उठी दिल्ली। कुणाल को चाकुओं से गोदा। हत्या के बाद इलाके में दहशत। कुणाल को साहिल ने मार डाला। दिल्ली के सीलमपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां सरेआम 17 साल की युवक कुणाल की सरेराह हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप भाईजान पर लगा है। कुणाल के परिवार का आरोप है कि साहिल ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बच्चे दूध लेने आया था चौक पे, और चौक पे दूध लेने आया, बदमाशों से पकड़ के घेर के चाकू मार दिया। मेरा लगा था बहुत शरीफ था, गांधीनगर में काम करता था दुकान पे। कुणाल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने बताया कि वो दूध लेने गया, जहां उस पर चाकू से वार कर दिया गया। परिवार मौके पर पहुंचा तो कुणाल खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। बोला कि दूध मंगा लो, चाय भूख लग रही, कल से कुछ नहीं खाया दादी के साथ, दूध लेने के लिए दूध मंगा लो, समोसे मंगा लो, चाय नाश्ता कर लेंगे, तुम नाश्ता कर लेना मम्मी। तो मैंने बोला रुक जा बेटा, भी आधा घंटा रुक जा, भी मंगाऊंगी दूध। तो दूध लेने के लिए 7 बजे निकला। 7 बजे के बाद 15-20 मिनट बाद उसको खबर आ गई कि कुछ लड़कों ने लड़की ने चाकू से गोद दिया से। घटना के बाद लोगों में दहशत है। हिंदुओं के पलायन की बात सामने आ रही है। लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि योगी जी मदद करो, योगी जी, रेखा गुप्ता जी मदद करो। लेकिन हत्या के बाद जो तस्वीरें सामने आए वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। सीलमपुर इलाके में ये तस्वीर है जहां पर हिंदू पलायन कर रहे हैं। किस तरह से पोस्टर यहां पर लगाया गया है। लगभग 30 से 35 घर होंगे यहां पर, और सब लोगों ने अपने घरों के आगे हिंदू पलायन कर रहे हैं योगी जी, और दूसरी तरफ लगाया गया है कि रेखा गुप्ता मदद करे, हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो इस तरह से पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। इस मर्डर की घटना के बाद से सीलमपुर में स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कुणाल के हत्यारों को फांसी की सजा हो। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम दिल्ली के सड़कों को जाम करेंगे। लगातार आरोप 11 समाज की तरफ से लगाया जा रहा है, और यहाँ पर लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। कुणाल की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। इसके साथ ही वहां के लोगों की मांग है कि इनको खाली कराया जाए। सीलमपुर इलाके में हिंदू सुरक्षित है या नहीं? तमाम महिलाएं हैं जो कुणाल के पड़ोसी भी हैं, आसपास रहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक डर और खौफ है इस बात को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगभग 7 हत्याएं हो चुकी हैं कुणाल को लेकर, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोग यहाँ पर, इनका कहना है कि इन्हें डर लगता है, क्योंकि जो इलाके के लड़के हैं, मुस्लिम समाज के लड़के हैं, विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो इलाके में हथियार, बंदूक, चाकू लेके घूमते हैं। कुणाल के पिता ने जी न्यूज से अपना दर्द बयां किया और कहा कि सीलमपुर में एक समुदाय के लोगों को टारगेट बना रखा है। आरोपियों की फांसी की मांग की है। बातें तो बड़े बड़े करते हैं, पर ये सूद किसी की नहीं लेते हिंदुओं की, कि हिंदू के साथ क्या हो रहा है। 5-6 मार दिए सर, अब बताओ कितने मारेंगे बेगुनाह को। हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं सर, यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आगे रहेंगे हमारे और बच्चे हैं, उनको भी मार सकते हैं। 5-6 मार दिए और आगे भी मार सकते हैं सर। हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनको फांसी दी जाए ऐसे कातिलों को जो खून बहा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाहों को कातिल कर रहे हैं।
हत्या के बाद सीलमपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दिया है। सीलमपुर का इलाका है, बेहद संवेदनशील इलाका है और सबसे पहले यहाँ की अभी की तस्वीर देखिए। यहाँ पर वज्रवाहन लगाया गया है, दंगा निरोधक गाड़ियां लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। में है सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे? अभी सारी डिटेल अभी आपको बता रहे हैं, अभी पकड़ लेते फिर करेंगे। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्य आरोपी साहिल अभी तक फरार है। जी न्यूज उसके घर पर पहुंचा, जहां कमरे में ताला लगा हुआ है। यही कमरा है जिसमें साहिल रहता है, ये उसका ही कमरा है ये। और यहाँ पर अभी इस समय देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है इस पूरे के पूरे कमरे में। कल रात से ही यहाँ पर ताला लगा हुआ है। जब से हत्याकांड होने के बाद से साहिल यहाँ से फरार है। कुणाल हत्याकांड पर बवाल के बीच सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी बचेगा नहीं। लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी सीलमपुर पहुंचे, कुणाल के परिवार से मुलाकात की और कहा कि दोषियों को जल्दी सजा दिलाएंगे। जी न्यूज पर हत्याकांड की पहली गवाही, कैसे हुआ कुणाल का कत्ल, ये आपको सुनना चाहिए। जिसने देखा कुणाल का कत्ल उसे आप सुनिए। कुणाल हत्याकांड के गवाह का ये इंटरव्यू आप देखिए। 17 साल के नाबालिग कुणाल की सीलमपुर में ठीक इसी जगह पर, जे ब्लॉक का इलाका है, यहीं पर चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या की गई। और जिस वक्त चाकू गोदा जा रहा था, 4 से 5 लोग थे बताया जा रहा था, उसमें यहाँ पर एक लड़की भी शामिल थी। लेकिन हालात और मंजर क्या थे, हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय निवासी जिसके घर के पास ही कुणाल की हत्या कर दी गई। आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या हुआ था। जी मेरा नाम पंकज है। हाँ। मैं यहाँ दुकान के जस्ट बगल वाला मकान मेरा ही है। हाँ। तो मेरी दादी की तबीयत खराब हो रही थी। हाँ। तो मैंने डॉक्टर साहब को दवाई लगाने के लिए बुलाया था अपने घर पे। हाँ। कि मैंने डॉक्टर साहब जरा आ जाइए, देख लीजिए 2 मिनट के लिए। फिर उतनी देर के अंदर सर डॉक्टर साहब मेरे घर के अंदर थे। तो इतनी देर में शोर की आवाज आई, हमें शोर हो रहा था काफी सारा। तो डॉक्टर साहब और हम वापसी बाहर आए तो देखा लड़का दुकान के अंदर लेटा हुआ है। कौन सा दुकान था ये आप दिखाएंगे? ये वाला। ये देखिए, ये डॉक्टर पीएस पुंदीर की दुकान है और इसी जगह पर वहां से कुणाल भागता हुआ इसी जगह पर पहुंचा था। और यहाँ पर पूरा खून के निशान देख सकते हैं। वो अंदर इस डॉक्टर के जो दुकान है, यहाँ पर उसका क्लिनिक है, वहां पर पहुंच गया। अच्छा, जब ये यहाँ पर कुणाल पहुंचा था क्या हालत में थी, क्या सर? वो उल्टा पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब जब आए उन्होंने देखा जब पलट के तो ब्लीडिंग हो रही थी काफी सारी। तो उन्होंने बहुत सारी रुई लेके लगाई तो उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत ही, यहाँ भीड़ हो रही थी, लड़कों से कहा कि तुरंत इसको उठाओ और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, ज्यादा सीरियस हो रही है हालत। तो यहाँ से रास्ते में से एक वो जा रही थी बैटरी रिक्शा, वहाँ रोका। फिर 2 लड़कों ने उठा के उनको रखा और टावल भी लगा दिया, टावल भी बांध दिया था कमर के ऊपर ताकि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाए। फिर वो उनके पिताजी भी शायद लास्ट में आ गए थे जल्दी से। फिर वो लेके इनको तुरंत लेके निकले। फिर बाद में पता लगा कि खत्म। यानी यहाँ पर जिस हालात में बैठा था पूरा वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर, बचाने के चक्कर में ही भाग के आया सर। यहाँ पे अंदर आके दुकान में गिर गया है। इतनी भी नहीं कि वो आके बैठ जाता या कुछ बोलता, वो सीधा गिरा है अंदर जाके। दुकान के अंदर सीधा जब आया तो उल्टा पड़ा हुआ था।